श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव महाराज। भक्तों, जब कार्तिक मास के इस पावन समय में आमला नवमी आती है, तब भगवान शंकर स्वयं भूत भावन भूतेश्वर स्वरूप में भगवान श्री हरि नारायण की आराधना करते हैं। कहा गया है महाराज कि आमला नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु आमले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करते हैं और उसी समय भगवान शंकर उनका अनुमोदन करते हैं। तब श्री हनुमान जी महाराज स्वयं पधारते हैं और देवताओं सहित भगवान के चरणों में वंदन करते हैं। जब देव सोनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि शयन से जागते हैं, नेत्र खोलते हैं, तो स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाकर देख लीजिए महाराज, हर जगह पहला वर्णन कार्तिक महात्म्य का ही मिलता है। जब भगवान नारायण देव उठनी एकादशी के दिन नेत्र खोलते हैं, तो सोचिए महाराज, उस क्षण पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, लक्ष्मी जी सबके सब उनके सामने खड़े रहते हैं, पर भगवान श्री हरि नेत्र नहीं खोलते। कब तक नहीं खोलते? जब तक भगवान शंकर अपने ही मुख से श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, तब तक श्री हरि की आंखें बंद रहती हैं। जब महादेव के डमरू का नाद होता सब कान खोलकर सुन लो मेरी जीजी और बहनों। 30 अक्टूबर गुरुवार को आमला नवमी का शुभ दिन है। ये दिन धन प्राप्ति और सुख समृद्धि का प्राप्त। सरसों के तेल का एक छोटा दीपक जलाओ, दीपक में 2 बत्तियां लगाओ और मन ही मन बोलो जय लक्ष्मी माई, साधना कर देना। मेरे घर धन की बरकत बनाए रखना, विश्वास मानो। कार्तिक मास के इस नवमी तिथि पर आंवले के वृक्ष का पूजन, दान और दीप दान करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। महाराज, चाहे आप उपवास न करें, चाहे पूजा न कर सकें, पर इस दिन एक कार्य अवश्य करें। दोपहर 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाइए। फिर उस आंवले के वृक्ष की डाली में से थोड़ी सी छाल अपनी चींटी, उंगली और अंगूठे से उतारकर अपने पल्लू में गिराइए। फिर उस छाल को लाल कपड़े में हल्दी के साथ बांधकर अपनी तिजोरी, अपनी अलमारी या बरकत के स्थान पर रख दीजिए। महाराज, स्कंद पुराण कहती है, जिसने आंवला नवमी के दिन ऐसा किया, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव और सत्ता दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती है। महाराज, आमला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। जो माताएं इस दिन व्रत करती हैं, वे आमले के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करती हैं, भोजन करती हैं और वृक्ष की छाया में बैठती हैं। उस दिन किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए। पूजन के बाद जब वह माता अपनी झोली फैलाकर चींटी, उंगली और अंगूठे से आंवले की थोड़ी छाल पल्लू में गिरा लेती है, तो वह छाल उसके घर में सुख और वैभव का प्रतीक बन जाती है। महाराज, रात का एक अत्यंत शुभ समय बताया गया है, रात्रि के 9:15 पर। जो व्यक्ति रोग से ग्रसित है, हॉस्पिटल में है या किसी भारी बीमारी में फंसा हुआ है और रोग छूट नहीं पा रहा, उसके लिए यह समय अत्यंत शुभ है। उस समय शंकर भगवान के शिवलिंग पर आंवले के जल से अभिषेक करें। जो व्यक्ति बीमार है, उसका नाम लेकर अभिषेक करें। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार करें और देखिए महाराज, रोगी अस्पताल से छुट्टी लेकर घर लौट आएगा, रोग का अंत हो जाएगा। स्कंद पुराण में भी यह लिखा गया है कि कार्तिक मास की आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। पहले के समय में लोग इस दिन टिफिन लेकर जाते थे, परिवार सहित वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करते थे, गोट खेलते थे, हंसते थे, आनंद मनाते थे, क्योंकि विश्वास था कि आंवले के वृक्ष की छाया में बैठकर भोजन करने से आयु बढ़ती है और दरिद्रता समाप्त होती है। अब एक अद्भुत प्रसंग सुनिए महाराज। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब माता लक्ष्मी से कहा, माँ तू कृपा कर दे, माता ने कहा, इसने न दान किया, न पुण्य किया, न सत्कर्म किया, तो मैं दान का फल कैसे दूं? शंकराचार्य जी बोले, माँ मान लो इसने पूर्व जन्मों में दान नहीं दिया, पर आज तो आंवला नवमी का दिन है, आज तो दान दिया है। आप सरसों के तेल का एक छोटा दीपक जलाओ, दीपक में 2 बत्तियां लगाओ और मन ही मन बोलो जय लक्ष्मी माई, बस इतना वर दे, मेरे घर धन की बरकत बनाए रखना, विश्वास मानो। उसका फल मनुष्य को इसी जन्म में जीते जी मिल जाए। महाराज, माता लक्ष्मी ने उस दिन यह वर दे दिया कि जो आमला नवमी के दिन श्रद्धा भाव से दान करता है, उसे फल उसी जीवन में मिलता है। न अगले जन्म का इंतजार, न मृत्यु के बाद का पुण्य, बल्कि इसी पृथ्वी पर, इसी शरीर में उसी क्षण से उसका फल आरंभ होता है। इसीलिए भक्तों, इस आमला नवमी के दिन किसी को कुछ अवश्य दान करें, भोजन, वस्त्र, दीप या आंवले का फल, कुछ भी है, क्योंकि यह वही दिन है जब भगवान श्रीहरि शयन से उठे हैं,
भगवान शंकर अनुमोदन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी मुस्कुरा रही हैं। जो इस दिन दान करता है उसे लक्ष्मी का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है महाराज। हर हर महादेव, जय श्री हरि, जय गौ माता, जय आंबला वृक्ष की दिव्यता, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। महाराज